नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में नई डगर के राही। जी हां, वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, लेकिन कुलदीप ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहते। भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई के साथ जो किया, या भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कुलदीप ने जो मेरे साथ किया, उसमें अब तक नुकसान के हालात में कुलदीप ही दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कुलदीप अब यहां से समझौते के मूड में नहीं है। कुलदीप ने टका सा जवाब दे दिया है कि देखिए, समझौते की शर्तों में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि मैं पीछे वापस जाऊं, आपको भी समझौता करना पड़ेगा, यानी कि हमारे लिए जगह आपको देनी पड़ेगी। कल कुलदीप और विनोद शर्मा की मुलाकात हो गई। गोपाल कांडा अपने लिए जमीन तलाश ही रहे हैं, और इसी बीच अरविंद शर्मा से भी किसी ने पूछा कि आप किसी गठबंधन को लेकर तैयारी में हैं क्या, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया, चुपचाप से निकल गए। अगर गठबंधन की तैयारी में नहीं थे तो उन्हें इस खबर का या इस सवाल का खंडन करना चाहिए था। ऐसे में क्या हरियाणा में नई डगर के राही एक साथ एक डगर पे दिखाई पड़ रहे हैं? यह बड़ा सवाल है, जिसको हम आज उसका जवाब तलाशेंगे अपनी चर्चा में। हम चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राजनीति क्या दाल गलाने की कला है, वरना यहाँ चारों खाने चित होने की पूरी संभावना होती है। अब देखिए ना, विनोद शर्मा की दाल हजका में भाजपा ने नहीं गलने दी और सांसद बनने का सपना धरा का धरा रह गया। लेकिन राजनीति में हवा पानी बदलने के साथ दलों के तेवर भी बदल जाते हैं। तब भाजपा हजका साथ थे, नरेंद्र मोदी की लहर थी, सो भाजपा ने जो कहा हजका मानती रही। लेकिन ऐसा कब तक चलता? हमेशा भाजपा की छड़ी हो, हजका घूमती रहे, ऐसा भला कब तक? लोकसभा चुनाव हजका को रास नहीं आया, पर विधानसभा में तो भाजपा अपने वादे पर टिकी रहे। भाजपा ऐसा करने को तैयार नहीं और कुलदीप भाजपा को ऐसा करने देने को तैयार नहीं। कुलदीप भाजपा की राहें अब अलग दिख रही हैं। विनोद शर्मा ने भी नई पार्टी बना ली है। गोपाल कांडा भी अपनी सियासत को परवान चढ़ाने में व्यस्त हैं। हरियाणा की राजनीति में जमे किसी भी पुराने दल से इनके गठजोड़ की कोई संभावना दिख नहीं रही। बीएसपी भी अरविंद शर्मा को लेकर अपनी ताकत में इजाफे का भरोसा जता रही है। फिर ऐसे में क्या इन सारे दलों का हित इन सबको एक साथ चलने पर मजबूर करेगा? क्योंकि इनके लिए एकला चलो की राह मुश्किल है। इस बात को हवा तब और मिलती है जब कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा दिल्ली में मिलते हैं और गठजोड़ पर सवाल पूछने पर अरविंद शर्मा चुप्पी साध लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो ये सवाल क्यों है, इसका पूरा लबो-लुआब आपके सामने है। इसी कारण से ये सवाल अब हमारे प्रदेश के सामने है। हर कोई इस सवाल का जवाब चाहता है। इस सवाल पे ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ अमित मेहरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेरे एडिटर इनपुट कुमार विजेंद्र हैं, आपका बहुत स्वागत है। नितेश सिन्हा मेरे एडिटर आउटपुट हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे एडिटर इन चीफ उमेश जोशी जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। इस सवाल पे हम सबसे पहले सबकी प्रतिक्रिया लेंगे कि वो उनको क्या लगता है, इस सवाल के पीछे कितना बड़ा आधार है। उमेश जोशी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से इन सभी पार्टियों के लिए इनका अभियान हम देख रहे हैं, पूरी ये सारी पार्टियां जी जान से लगी हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है कि ये अकेले बहुत सामर्थ्यवान नहीं हैं। ऐसे में क्या हालात इनको मजबूर कर रहे हैं एक साथ चलने को? ऐसा है कि 3 दिग्गज पार्टियां चुनाव मैदान में होंगी जी, बीजेपी, आईएनएलडी और कांग्रेस जी, इनके सामने ये पार्टियां बहुत छोटी हैं, बहुत बौनी हैं जी, इन्हें अगर अपना वजूद बनाए रखना है तो सबको मिलकर लड़ना होगा जी। और राजनीति में, खासतौर से लोकतंत्र में और भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की राजनीति काफ़ी समय से एक तरह से प्रचलन में आ गई है और उसके बिना अब गुजारा भी नहीं है। गठबंधन की राजनीति के बिना केंद्र में भी सरकार नहीं बनती है। अब तो राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए, जो क्षेत्रीय दल हैं वो भले ही हावी रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी छोटे दलों के साथ, दूसरे दलों के साथ गठबंधन करके ही सरकारें बनाई हैं। खासतौर से हरियाणा की अगर हम बात करें तो इनेलो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाता रहा है। तो उस गठबंधन को
कि प्रबल संभावनाएं इसलिए भी बनती हैं कि जो लोग अभी नए प्लेयर, नए खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं, उनको अगर विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है, उपस्थिति दर्ज करवाने का मतलब है 1-2 सीटें भी अगर उनको लेनी है तो मिलकर लड़ना पड़ेगा, मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी। अगर 5 अंगुलियां अलग अलग हैं तो वो कमजोर साबित होंगी। इसलिए इनको ये लगता है कि हम अगर एक साथ मैदान में जाएंगे तभी इन दिग्गजों से टक्कर ले सकते हैं, वरना अकेले में हम हो सकता है कि एक भी सीट हासिल ना कर पाए। मिलकर कुछ हासिल कर लेंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और अब जैसे अरविंद शर्मा बीएसपी में आए इसलिए हैं कि उनको लग रहा था कि कांग्रेस में उनकी गिनती कहीं भी नहीं है। बीएसपी में आने के बाद वो मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। वो कहावत है ना कि शेर की पूंछ बनने से बेहतर है कि बिल्ली का मुंह बना जाए। तो उन्होंने शेर की पूंछ बनने के बजाय बिल्ली का मुंह बनना ज्यादा पसंद किया, उस कहावत को चरितार्थ किया उन्होंने। जी हाँ, यहाँ पे चर्चा उस दिशा में जा रही है। नीतीश सिन्हा जी, हम उस विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री पद की बात तो भूल जाइए, यहाँ पे सरकार बनाने के लिए या सरकार बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है कि इस गठबंधन को हम अमली जामा पहनाएं, बल्कि यहाँ कुछ ना पाने से बेहतर है कि कुछ तो पालें, इस कॉन्सेप्ट पे विचार किया जा रहा है। और अगर कुछ होता भी है तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे होगा। बिल्कुल, और इस कॉन्सेप्ट को मनीष अगर देखें तो बल मिला है बिहार के उपचुनाव के जो नतीजे आप देख रहे हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ गठबंधन की जीत एक तरह से कही जा सकती है और यहाँ जीत के लिए गठबंधन की स्थिति बन रही है। तो दोनों में शब्दों का हेर फेर है, लेकिन मायने अगर आप देखें तो कुल मिलाकर एक ही स्थिति बनती दिखती है। यहाँ पर जो गठबंधन की स्थिति दिख रही है, जो कयास लग रहे हैं, साफ तौर पे इसके पीछे कई वजहें नजर आती हैं। अगर आप देखें तो हर एक पार्टी की तरफ से या हर एक नेता की तरफ से कुछ न कुछ वजह हैं। कुलदीप बिश्नोई नए विकल्प ढूंढ रहे हैं ताकि बीजेपी के सामने उन्हें दबना ना पड़े। उनकी छड़ी के आधार पे वो घूमते नहीं रहना चाहते शायद, और यही वजह है कि जब कल उनकी जो मीटिंग तय थी अमित शाह के साथ और एक बार फिर वो टल गई, उसके बाद से उनके विकल्प ढूंढने का जो एक तरीका था वो थोड़ा सा और बदल गया। वो उसमें और थोड़ी आक्रामकता आ गई, तेजी आ गई। आप देखें दूसरी तरफ से अगर डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात करें, बसपा ज्वाइन किया उन्होंने, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो गए। लेकिन आप देखें कि इसके साथ साथ अगर पूरा कुनबा आप देखें, चाहे जन चेतना पार्टी की ओर से देख लें, पंडित विनोद शर्मा जी की बात कर लें, आप देखें कि जो पूरा का पूरा कुनबा इकट्ठा होने की बात हो रही है, जो कयास लग रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए, उसके पीछे एक वजह यह भी है कि जनता शायद ये चाहती है कि जाट और नॉन जाट का जो गेम यहाँ चल रहा है, तो जाट लीडर्स उन्होंने देख लिए हैं, नॉन जाट लीडर्स वो देखना चाहते हैं, और इस सेंटिमेंट्स को शायद ये दल भांपना शुरू कर चुके हैं। इस कवायद में ये एकजुट होने की कोशिश में लगे हैं। यहाँ एक बड़ी शंका है मेरे मन में, जो लोग भी इस अलायंस की बात कर रहे हैं ये मेन स्ट्रीम के दल नहीं हैं, ये बिहार वाली स्थिति से थोड़ा यहाँ पे भिन्नता है, और ये बेवजह जाट और गैर जाट का नारा बुलंद करते हैं, तो यहाँ पे वोटों के पोलराइजेशन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जो जाट वोटों को पोलराइज कर ले गया वो बहुत कुछ कर जाएगा। अमित नेहरा जी, देखिए, ये सारी कवायद जो है ये एक प्रेशर टैक्टिस है। इसमें चारों दलों के अपने अपने निहित स्वार्थ हैं, और सबसे बड़ा स्वार्थ कुलदीप बिश्नोई का है जी। आप देखिए, उनको भाजपा पे किसी भी तरह प्रेशर बनाना है। आप बार बार रट लगाए हैं समझौता समझौता समझौता, समझौते की शर्तें हैं भाजपा पूरी नहीं कर रही है उनकी। हालांकि वो रिटर्न में एग्रीमेंट है, लेकिन भाजपा कह रही है कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। कुलदीप बिश्नोई अड़े हुए हैं कि समझौता जिस रूप में था उसी स्वरूप में आगे बढ़ाया जाए, 45 सीटों पे चुनाव लड़ा जाए, और 2.5 साल के 2 मुख्यमंत्री बने, जिसमें एक सॉन्ग कुलदीप बिश्नोई और दूसरा बीजेपी का हो। बीजेपी इस बात को मान ही नहीं रही है, क्योंकि उसके जो प्रदर्शन है लोकसभा में 34% वोट लेके हरियाणा में वो ड्राइविंग सीट पे आ गई है। अब क्या है कि कुलदीप बिश्नोई को हर हाल में समझौते को परवान चढ़ाना है।
आप देखिए ये चारों जो दलों का, चारों नेताओं का और इनके दलों का जो आपने नाम लिया, विनोद शर्मा, अपने अरविंद शर्मा, कुलदीप बिश्नोई, गोपाल कांडा, इसमें दो मेजर स्टेक हैं। एक तो बीएसपी जिसने 2009 में 6.74% वोट लिए थे, और हरियाणा जनहित कांग्रेस जिसने 7.81 वोट लिए थे। टोटल ये बनता है 16.55। ये एक ऐसा आंकड़ा है, 16% वोट। अगर ये बीएसपी और हज का दोनों मिलाकर के करीब 14% के आसपास बनता है। 7.40 हज का था और बीएसपी का था 6.73। नहीं सर, ये मैं 2009 की बात, हाँ 2009 में ही 2000। बहरहाल आप तो ये 14-15% वोट बनता है। उसमें स्थिति क्या है, कुलदीप बिश्नोई हरियाणवी एक कहावत को परवान चढ़ाना चाहते हैं। तो क्या हुआ, मेरी दीवार गिर गई, पड़ोसी की भैंस तो मर गई दब के नीचे। तो उसमें क्या है कि वो भाजपा को एक चेतावनी देना चाह रहे हैं, अगर मुझे आपने मेरा शेयर नहीं दिया जो कि लिखित में है तो मैं ऐसा कर दूंगा। बाकी ऐसा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है कि हम चारों मिलके ये बनाएंगे। ये नहीं, लेकिन जिस तरीके से गतिविधि आगे बढ़ रही है, ये एक प्रेशर टैक्टिस है। वो किसी भी तरह से भाजपा को प्रेशर में लेना चाह रहे हैं कि मुझे मेरा शेयर दो। हाँ, हम सारे आयामों पे बात करेंगे, आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे कि दबाव की इस नीति के पीछे और क्या क्या है, और दबाव की ये नीति आगे कौन सा स्वरूप ले सकती है। ब्रेक के बाद चर्चा।